और आशा करते हैं कि आपका आने वाला साल बड़ा ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ अपना हम स्टार्ट करते हैं, है ना। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में 12th बोर्ड में, उसी का एक शॉर्ट समरी है। अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैंने उसका कलेक्शन कर रहा हूँ। मैं इसको पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है कि अल्कोहल फिनॉल से ज़्यादा अम्लीय है क्यों। या ये पूछता है कि मतलब रीजन बताइए, रीजन बताना है कि फिनॉल अम्लीय है। तो फिनॉल का आपको पता है, ये हो गया फिनॉल और ये हो गया अल्कोहल। ये एसिडिटी के बारे में जानना है तो पहले हम बनाते हैं कंजुगेट बेस। ये हमारा यहाँ से आएगा O माइनस और यहाँ से आएगा RO माइनस। कंजुगेट बेस बनाने का तरीका है कि जो एसिडिक H होता है उसको हटा देते हैं, तो इससे मेरा बनता है कंजुगेट बेस। अब देखिए यहाँ देखना है इन दोनों का स्टेबिलिटी। तो आप देखिए कि ये माइनस चार्ज इस रिंग से रेजोनेंस में है और ये प्लस R जो है, ये जो R जो है ये प्लस का इफेक्ट देता है। तो माइनस चार्ज को यदि घटाने वाला कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वहाँ से एसिडिटी बढ़ता है। बट यहाँ क्या हो रहा है, डेंसिटी को बढ़ाने वाला लगा हुआ है। इसलिए चूंकि फेनॉल का कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है अल्कोहल के कंजुगेट बेस से, इसलिए फेनॉल जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं किससे, अल्कोहल से। तो आपका जवाब होगा कि फेनॉल ज़्यादा अम्लीय है अल्कोहल से, चूंकि उसमें जो है एक रेजोनेंस लोन पेयर रेजोनेंस में है, जबकि यहाँ जो है प्लस R आई फैट के द्वारा इसका एसिडिटी को बढ़ा दे रहा है, ठीक है। अगला सवाल, ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से काफ़ी कम होता है क्यों। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल और ये रहा हमारा ईथर, इसमें होता है H बॉन्डिंग और इसमें H बॉन्डिंग नहीं होता है। तो जब H बॉन्डिंग हुआ तो इनमें मॉलिक्यूल के बीच में एक एक्स्ट्रा फोर्स काम कर रहा था, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो आपका जवाब होगा कि अल्कोहल में H बॉन्डिंग पाया जाता है जबकि ईथर में H बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। और देखेंगे मॉलिक्यूलर मास भी एक फैक्टर होता है। जब कभी आपको देखना है बॉइलिंग पॉइंट तो आप देखेंगे पहला मॉलिक्यूलर मास, mm फॉर मॉलिक्यूलर मास, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला है हमारा कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से ज़्यादा प्रबल है क्यों। तो फिर से यहाँ एसिड आ गया, तो एसिटिक अम्ल होता है हमारा HCOOH और एसिटिक होता है CH3COH। यहाँ देखिए कि यहाँ हमारे पास इतना ग्रुप सब में सेम, यहाँ CH3 है तो प्लस आई करेगा और जबकि H प्लस आई नहीं करते, माइनस आई करता है। तो फिर सीधी सी बात, यदि इसका हम कंजुगेट बेस बनाएंगे तो हमको मिलेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ से मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। ये पार्ट सेम, तो ये बढ़ा रहा है प्लस आई के थ्रू और ये नहीं बढ़ा रहा है, ये माइनस आई करता है। तो मैंने ये बताया कि माइनस चार्ज जब घटेगा तब एसिडिटी बढ़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, घटा रहा है और ये बढ़ा रहा है। तो इसलिए हमारा एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा कि फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है किससे, एसिडिक एसिड से, है ना। ये फॉर्मिक है लिखा हुआ। आई होप सब समझ रहे होंगे। सीधी सी बात, एसिडिटी निकालना होगा आपको, दे ही करेंगे। इस तरह का बहुत सवाल है जो एसिडिक से पूछा गया है पहले भी और आगे भी पूछा जाएगा। अगला है कि ईथर का ऑक्सीजन परमाणु के बारे में पूछा है क्या है। तो ये वो कम रिएक्टिव होता है क्यों। तो आपको पता है ईथर, यहाँ O के पास लोन पेयर, ये बेसिक इन नेचर होता है, तो ये कम रिएक्टिव होता है किसी दूसरे के एल्कोहल के रिस्पेक्ट में। फ्रियॉन होता है CF2Cl2, क्लोरो फ्लोरो कार्बन को बोलते हैं फ्रियॉन, ठीक है। आई थिंक यही होता है।
यह है साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड में पीओपी बंध की संख्या। जो अच्छा सवाल है, देखो ऐसा है कि ये होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड और इसका साइक्लिक मतलब इसमें ट्राइमर, ये ट्राइमर होता है। तो इसका बॉन्ड बनेगा PO PP, 3 हो गया। इसमें होता है 3 दिया 9, तो अब यहाँ से 2 लगेगा, 2 यहाँ लगेगा, 2 यहाँ लगेगा। ठीक है, आई थिंक सबका 5 हो गया। इसका 3 2 5, 3 2 5। ठीक, क्या पूछा है? पीओबी बंद देखिए 1 2 और ये 3। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये कितनी संख्या इसकी होगी? 3 होगी। ये साइक्लिक मेटाफॉस्फेरिक है। मेटाफॉस्फेरिक पॉलीमर में पाए जाते हैं। इसका चेन नहीं मिलता है और इसके साइक्लिक की फॉर्म पाया जाता है। अगला है हमारा नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज देखो कैसा ग्लूकोज होता है। ऊपर होता है ग्लूकोज एल्डिहाइड का फॉर्म है, तो HOH, और नीचे में होता है CH2OH। ये C स्टार नहीं है, ये C स्टार है, ये C स्टार, ये C स्टार और ये C स्टार। ये भी C स्टार नहीं है, ये C स्टार नहीं है। तो कितने हो गए वो हमारे कुल मिला के 4। तो इसकी संख्या 4 होती है। ग्लिसरॉल कैसा अल्कोहल है? तो ग्लिसरॉल को देखिए, फार्मूला इसका होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। ये 3 इसमें OH है, तो ये हमारा हो गया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल का यूज कहाँ होता है? तो आपने पढ़ा होगा सैपोनिफिकेशन। ये 10th में भी पढ़ना है, फिर 12th में भी पढ़ना है, तो आई होप ये सब पता होगा। कॉपर पैराइड UFeS2। ये देखो ये अमाइड है। अमाइड में क्या होता है, हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो हमको मिला 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। 2 कार्बन के लिए मेरा एसिटिक एसिड क्या होता है? ये छोड़िए, इसका 2 कार्बन निकाल के देखिए, तो ये होता है इथेन। तो ये हो जाएगा इथेनामाइड। अमाइड के लास्ट में अमाइड ही जोड़ लेते हैं। ये हमारा साइनाइड है, तो कितना कार्बन इसमें? साइनाइड में हम इसको छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3 के लिए इथेन, है ना। तो क्या इसका नाम हो जाएगा भाई? CH3 CH2 CN। तो 1 मिनट पॉज करता हूँ। ये हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। अगला ये है हमारा, ये तो ईथर है, समझ में आ रहा होगा आपको। ईथर में हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो 2 कार्बन का मिल गया। देखो इसका एक्चुअली जनरल फॉर्म होता है एल्कोक्सी अल्केन। मतलब जो ग्रुप है उसका फॉर्म अल्कोक्सी में आता है, लास्ट में अल्केन जोड़ते हैं। तो ये मीथेन का ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। और 2 कार्बन का अल्केन, ये होता है इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन। ये तो हमारा एसिड है, चेन लेंगे तो ये हमारा चेन हो जाएगा। सॉरी, एसिड वाले में क्या होता है कि हम कार्बन का जो चेन होता है उसको भी चेन में काउंट कर लेते हैं। मतलब फंक्शन ग्रुप में कार्बन को भी चेन में करते हैं काउंट। तो ये 1 2 3 4 5 6, 4 पर हमारा मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल। 6 के लिए हेक्सेन। हेक्सेन से ई हटा के वहाँ ओइक एसिड जोड़ देना है। अब है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन पता है आपको,
बेंजीन पहले पता होना चाहिए, फिर नाइट्रेशन हो जाएगा। बेंजीन के साथ हम लेंगे यहाँ पर HNO3 और H2SO4 कॉन्ग फॉर्म में, तो ये हमको देगा नाइट्रोबेंजीन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, यहाँ से एक H हटेगा, वहाँ से NO2 लग जाएगा, इसी का नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अगला है हमारा कार्बोलामाइन टेस्ट। इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। इट इज यूज्ड फॉर, या इसको हम कहेंगे टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लेते क्या है, इसमें लेते हैं हम RNH2 प्लस CHCl3 अब प्लस लेते हैं KOH चाहे NaOH, और यहाँ से मिलता है हमको RNC। यही है हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट। प्लस से मिलेगा KCl प्लस बाई प्रोडक्ट कुछ मिलेगा, ध्यान देना है। तो कार्बोलामाइन रिएक्शन क्या है कि जब प्राइमरी अमाइन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होती है तो वहां से हमको मिलता है आइसोसाइनाइड। ये टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन के लिए भी यूज किया जाता है। तो आपसे सवाल पहले पूछा है कि कार्बोलामाइन रिएक्शन क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि जब प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्शन कराते हैं तो वहां से हमको क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लो आप कि जैसे मान लेते हैं CH3CH2NH2 है, और हमारे पास है CHCl3 प्लस KOH। यहाँ से हीट रहेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से लग जाएगा NC प्लस बाय प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ नहीं। इसमें ये भी होता है कि यहाँ जो बैलेंस, मतलब यहाँ लिख देगा A, यहाँ लिख देगा B, पूछेगा A और B का मान होता है, तो यहाँ पर A का मान 1 होगा और B का मान 3 होगा। मतलब ये बैलेंसिंग वाला चीज है। इस सवाल में पहले पूछा गया है कि A और B का मान बताइए, तो B का मान 3। वुड्स रिएक्शन, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। मतलब सिमेट्रिकल अल्केन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें लेते क्या है, इसमें लेते हैं हम अल्काइल हलाइड 2 बार, इसको हम कराएंगे सोडियम के साथ रिएक्शन, तो हमको मिलता है RR प्लस 2NaX। ठीक है, इसी का नाम है हमारा वुड्स रिएक्शन। यदि एग्जाम्पल ले ले इसका, तो हमारे पास मान लो CH3Cl है, सोडियम और फिर से CH3Cl, तो हमको मिलेगा CH3Cl। ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाती है उसको बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन। तो इसमें रिएक्शन, इसमें हमने लिया मिथाइल क्लोराइड और हमको मिल रहा है इथेन। मेरे पास चेन में पहले एक कार्बन, अब है 2 कार्बन, इसका नाम हो गया इथेन। तो ये सवाल भी पहले पूछा गया है। अगला है हमारा कि क्या होगा, बताइए इसका प्रॉपर्टी ए क्या होगा। तो ये है हमारा अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ से मिलेगा, ये होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो CH2CH2, और यहाँ से होगा ऑक्सीडेशन, तो हमको मिलेगा CH3COH। ये है हमारा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अगला है हमारा, ये है हमारा, ये कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो जब कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को हीट करते हैं तो यहाँ से मिलता है हमको कीटोन। याद रहे, यदि यहाँ पर हमारा होता फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट, तो वहाँ से मिलता हमको एल्डिहाइड। याद रहे, फॉर्मिक एसिड का जो साल्ट होगा उसको जब हम करेंगे, एक्चुअली ये रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन जो है एक ऐसा रिएक्शन से, तो ये एल्डिहाइड देता, और आगे हमारा कीटोन है, और ये हमारा जिंक HCl।
यहाँ पर Hg भी लेते कोई दिक्कत नहीं था। तो जिंक HgHCl जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करता है CH2 में, कहीं पर भी रहेगा C डबल बॉन्ड O ये इसको रिड्यूस कर देगा। तो ये यहाँ से बनाएगा CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो ए हमारा हो गया कीटोन और बी हमारा हो गया प्रोपेन। अगला है एसिडिटी का ऑर्डर। तो ये जनरल सी बात है, मैं इसको बता देता हूँ फिर से आपको कि ये अभी देखो कि यदि मैं बनाऊँ कंजुगेट बेस तो यहाँ से मिलेगा ऐसा, फिर यहाँ से मिलेगा ये, यहाँ से मिलेगा, यहाँ 2 Cl लगा हुआ है COO माइनस, यहाँ 1 Cl लगा हुआ है। अब देखिए ये है कर रहा प्लस आई, यहाँ ये हो रहा है माइनस आई, और यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस। तो देखिए इतना पार्ट तो सब में सेम है ना, सब में सेम है। और देखिए माइनस आई का जो ऑर्डर होता है वो हेलोजन का ज़्यादा होता है H से, तो जो ज़्यादा खींचेगा वो एसिडिटी को ज़्यादा बढ़ाएगा। तो यहाँ से इसका ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ चूँकि 2 खींचने वाला लगा हुआ है तो सबसे A B C और ये D, तो सबसे आगे होगा C, उसके बाद होगा हमारा D, फिर होगा B और फिर होगा A, और इसका रीज़न होगा माइनस आई। ये माइनस आई कर रहा है तो ये ज़्यादा खींचेगा, ये यहाँ 2 था और ये यहाँ 1 था, तो नंबर ऑफ ग्रुप ज़्यादा इसलिए इनका एसिडिटी भी ज़्यादा। एक्चुअली याद रखना माइनस आई ये सब जो होंगे एसिडिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला बाकी का अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स। आप यदि आपको लगे कि ये आपके काम का है, इफ यू लाइक इट इज़ यूजफुल फॉर यू, देन इसको शेयर कीजिए जरा सा अपने दोस्तों में, यदि अच्छा लगे तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंजॉय योर डे।